रूस और यूक्रेन की जंग को 70 दिन हो गए, लेकिन मारियोपोल अब भी रूस के पंजे से बाहर है। यानी रूस अब भी पूरी तरह से दावा नहीं कर सकता है कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि वहां के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच खूनी जंग जारी है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल का आखिरी वो हिस्सा है जहां अब भी यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं, जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना ने हवाई हमले और तेज कर दिए। शाम के हल्के अंधेरे में रूस की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के आसपास बरसाए गए बम तेज चमक के साथ धमाका करते दिखाई दिए। वहां रूस के हमले कितने जोरदार थे इसका पता इसी बात से चलता है कि महज कुछ सेकंड में ही हुए करीब 10 धमाकों से अज़ोवस्ताल का पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया गया कि इसके बाद भी वहां रूस के हमले थमे नहीं, बल्कि उसके बरसाए गए बम लोगों को दहलाते रहे। क्योंकि जंग की शुरुआत से ही मारियोपोल में लड़ रही रूसी सेना अब वहां के इस छोटे से हिस्से पर जल्द कंट्रोल करना चाहती है, और उसी पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की सेना की तरफ से पिछले 4 दिन से वहां भीषण हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुए ताजा हमलों का एक वीडियो जारी किया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में स्टील प्लांट के एक बड़े हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से निकले काले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। एक धमाका तो इतना भीषण था कि उसकी चपेट में आई इमारत का मलबा कई फीट ऊपर तक उछलता नजर आया। इसी तरह स्टील प्लांट के आसपास कई और ब्लास्ट हुए, जिसके बाद उस पूरे इलाके में धुएं का एक बड़ा पहाड़ जैसा बना हुआ दिखाई दिया। क्योंकि रूस की यह बमबारी पिछले 4 दिन में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर की गई सबसे बड़ी बमबारी बताई गई, और रूसी सेना के मुताबिक उसने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि अब भी यूक्रेन के करीब 2000 सैनिकों के वहां छिपे होने की आशंका है, जिन्हें प्लांट और उसके आसपास की इमारतों से बाहर निकालने के लिए रूस ने ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। पिछले 4 दिन से टैंक के गोलों और रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट ने स्टील प्लांट के एक बड़े इलाके का और बुरा हाल कर दिया। सिर्फ बमबारी करके ही नहीं, रूसी सेना जमीनी हमले करके भी यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में जुट गई। क्योंकि करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी यूक्रेन के जवानों ने हथियार नहीं डाले हैं। ऐसे में अज़ोवस्ताल पर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। टैंक के साथ अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में पहुंचे रूस के सैनिक इमारतों के भीतर जाकर वहां यूक्रेन के सैनिकों को तलाश करते नजर आए। चीन के एक टीवी चैनल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दिखाई दिया कि रूस के सैनिकों ने मलबे में बदल गई कई इमारतों की एक-एक करके तलाशी ली, लेकिन वहां उन्हें यूक्रेन का कोई सैनिक नहीं मिला। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे उनके नागरिकों को निशाना बना रही है। उन्होंने यूएन से अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए मदद मांगी, और उन्होंने दावा किया कि रूस की सेना के जोरदार हमलों में स्टील प्लांट में छिपे कई नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र से यह अपील तब की जब रूस ने मारियोपोल में 3 दिनों तक सीज फायर का ऐलान कर दिया, यानी शनिवार तक रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भी हमले नहीं करेगी। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पिछले रविवार तक स्टील प्लांट से करीब 100 लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया, लेकिन इसके बाद रूस की तरफ से फिर भीषण हमले शुरू हो गए। हालांकि रूस ने भी स्टील प्लांट को निशाना बनाए जाने के पीछे की वजह बताई। रूस के मुताबिक जैसे ही वो वहां हमले रोकता है, यूक्रेन के सैनिक उसका फायदा उठाकर एक साथ वहां जमा हो जाते हैं और फिर वो रूसी सैनिकों को निशाना बनाते हैं। यानी रूस के हमले रोकते ही यूक्रेन के सैनिक जोरदार पलटवार करने लगते हैं। उधर रूस के पड़ोसी फिनलैंड ने दावा किया कि रूस अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा, और उसने एक बार फिर फिनलैंड को धमकाने के लिए अपना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उसकी सीमा के अंदर घुसा दिया। असल में फिनलैंड नेटो का सदस्य बनने की तैयारी में है, और इसी वजह से बीते 2 महीने से रूस ने उसकी नाक में दम किया हुआ है। बल्कि रूस तो सीधे सीधे ये धमकी भी दे चुका है कि अगर फिनलैंड नेटो से जुड़ा तो वो अपने परमाणु हथियार मैदान में उतार देगा। माना जा रहा है कि उसी कड़ी में रूस ने एक दिन पहले दूसरी बार फिनलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बारे में फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि दिन के उजाले में रूस की सेना का मी-17 ट्रांसपोर्ट चॉपर एकदम धड़ल्ले से फिनलैंड के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो गया। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक दिन पहले सुबह 10:40 पर रूस का मी-17 हेलीकॉप्टर फिनलैंड की सीमा के करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर उड़ता दिखा गया। इस साल ये दूसरी बार है जब रूस ने फिनलैंड की एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। पिछले महीने 8 अप्रैल को भी उसने फिनलैंड की हवाई सीमा में अपना प्लेन उड़ाया था। लेकिन रूस के निशाने पर फिनलैंड अकेला नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस इस इलाके में स्वीडन और डेनमार्क की हवाई सीमा में भी अपने विमान दाखिल करा चुका है।
रूस के इस आक्रामक रवैये की वजह मानी जा रही है फिनलैंड की नेटो से बढ़ती करीबी। पिछले महीने ही खबर आई थी कि फिनलैंड अपने पड़ोसी स्वीडन के साथ इसी महीने नेटो का सदस्य बनने की अर्जी दे सकता है। इसलिए रूस ने शुरुआत में तो दोनों देशों को चेतावनी दी, अपनी परमाणु ताकत का डर भी दिखाया, लेकिन घी सीधी उंगली से न निकलता देख रूस अब उंगली टेढ़ी करने में लगा है और किसी भी हालत में अपने एक और पड़ोसी को अमेरिका के पाले में जाने को तैयार नहीं है। एक और इसलिए क्योंकि रूस की पश्चिमी सीमा पर नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे उसके पड़ोसी नेटो के सदस्य हैं। फिनलैंड के साथ रूस का 1300 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर है। ऐसे में अगर उसने भी नेटो से हाथ मिला लिया तो रूस बुरी तरह घिर जाएगा। और बात सिर्फ जमीन से लगी सीमाओं की नहीं है। फिनलैंड वो देश है जिस पर रूस ने 108 साल तक राज किया। तब जाकर 1917 में फिनलैंड को आजादी मिली। फिनलैंड दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी भी किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहा। शीत युद्ध के दौरान भी जब लगभग पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी थी, फिनलैंड तटस्थ रहा। लेकिन इसके बदले सोवियत संघ ने उससे वादा किया था कि वो कभी भी उस पर हमला नहीं करेगा। मगर जब रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला तो फिनलैंड को डर सताने लगा कि कहीं कल को रूस उस पर भी हमला न कर दे। इसलिए वो अमेरिका की अगुवाई वाले 30 देशों के मिलिट्री अलायंस नेटो से जुड़ने के बारे में सोच रहा है। और अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया तो फिर नेटो के सभी 30 सदस्य देश उसकी हिफाजत में जुट जाएंगे, क्योंकि नेटो की संधि कहती है कि अगर उसके एक भी सदस्य पर हमला हुआ तो वो उसके सभी 30 सदस्यों पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा का पूरा नेटो हमला करने वाले देश पर टूट पड़ेगा। अब नेटो से रूस का 36 का आंकड़ा है। यूक्रेन ने भी नेटो से जुड़ने की ही चाहत जताई थी। उसे रोकने के लिए रूस ने क्या किया वो सबके सामने है। इसलिए डर है कि फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के चक्कर में यूरोप में युद्ध का एक और मोर्चा ना खुल जाए। और तो और फिनलैंड में रूस को उकसाने वाली मिलिट्री ड्रिल भी शुरू हो गई, जिसमें फिनलैंड के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, एस्टोनिया और लातविया के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जो जंग के मैदान में दुश्मन का खात्मा करने के लिए अभ्यास में जुटे नजर आए। ये सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की धमकियों को नजरअंदाज कर फिनलैंड 12 मई को नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर देगा। और मिलिट्री ड्रिल को देखने पहुंचे फिनलैंड के रक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए। We are especially interested of the Article 5 of NATO. That would be the main reason to become a member of NATO. असल में आर्टिकल 5 के तहत ही नेटो अपने किसी सदस्य देश पर हुए हमले को अपने ऊपर हुआ हमला मानता है। और फिनलैंड पहुंचे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने तो नेटो का सदस्य बनने से पहले ही रूस का हमला होने पर फिनलैंड को पूरी मदद का भरोसा दे दिया। We will do whatever necessary it is to stand by our friends in the Nordic countries. वहीं खबर यह भी है कि इस सैन्य अभ्यास के साथ ही फिनलैंड ने रूस की सीमा के पास अपने टैंकों की तैनाती भी शुरू कर दी है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड में जारी सैन्य अभ्यास और 12 मई को उसकी ओर से नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन के दावे से पूरी दुनिया सहम गई, क्योंकि दावा यह भी है कि अगर फिनलैंड ने आवेदन कर दिया तो जून में होने वाली नेटो की बैठक में इस पर चर्चा भी हो सकती है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सदस्यता लेने की इस प्रक्रिया में 4 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है। लेकिन इस दौरान अगर रूस ने यूक्रेन की तरह फिनलैंड के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया तो नेटो देश खुलकर उसका साथ नहीं दे पाएंगे। और रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश बल्गारिया की सेना ने मिलिट्री ड्रिल की। कुछ दिन पहले बल्गारिया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा कर ज़ेलेंस्की को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया था, जिसके बाद अब बल्गारिया की सेना ने जंग जैसे हालात से निपटने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में गाड़ियों में सवार कुछ जवान युद्ध अभ्यास के लिए जाते दिखे। उन गाड़ियों के पहिए जैसे थमे, उनमें सवार सैनिकों ने दौड़कर तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद जवानों ने अपने टारगेट पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिनकी तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी। इतना ही नहीं, अभ्यास के दौरान एक मकान की घेराबंदी कर उससे एक आदमी को गिरफ्तार करते भी दिखाया गया। इसके लिए हेलीकॉप्टर से उस मकान की छत पर कुछ सैनिक रस्सी की मदद से उतरे और फिर उस आदमी को काबू में करने में अपने जवानों की मदद करते दिखे। इसके अलावा एक के बाद एक कई पैराट्रूपर्स ने अपने ग्लाइडर के साथ विमान से छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए नीचे उतरे।